श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वो खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर, किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर? मत भूलो, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हर सुबह जब आंख खुले तो अपने लक्ष्य को याद करो, और हर रात जब सोने जाओ तो खुद से पूछो कि तुमने उस लक्ष्य के लिए आज क्या किया। अगर हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो मत घबराओ। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान दर्द से डरकर भागता है वो कभी जीत नहीं पाता। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक तलवार भी आग में तपकर ही निखरती है, उसी तरह एक इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो होता है जो तुम्हें सबक दे जाए, जो तुम्हें गिरा दे लेकिन गिरकर फिर उठना सिखा जाए, जो तुम्हें रुला दे लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी ताकत का एहसास करवा जाए, जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान खुद को बर्बादी की कगार पर खड़ा पाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे, इस डर से सपने मत छोड़ो। लोग तो तब भी कुछ न कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को जानना और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना। जब भी किसी चीज को पाने की चाहत रखो तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखो। जब भी किसी लक्ष्य को तय करो तो उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करने की ताकत भी रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं
वे भी मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। खुद टूट जाएगा मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, जो अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करने के बजाय अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं, जो हर मुश्किल के आगे झुकने के बजाय उसे हराने का हौसला रखते हैं, जो वक्त को पहचानता है वो वक्त से आगे निकल जाता है, जो वक्त को गंवा देता है वो वक्त के साथ मिट जाता है। जिंदगी तुम्हें जितनी भी ठोकरें मार ले, तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। जिंदगी तुम्हें जितना भी गिरा ले, तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम खुद रुकने का फैसला नहीं कर लेते। जिंदगी तुम्हें जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, तुम तब तक नहीं टूटोगे जब तक तुम खुद टूटने का फैसला नहीं कर लेते। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर कोई इंसान। जो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने पर शक करेंगे, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेंगे। यही दुनिया की फितरत है। इसलिए किसी के कहे से मत बदलो, अपने सच पर डटे रहो। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि खुशी में दिया गया वचन अक्सर बोझ बन जाता है, गुस्से में दिया गया उत्तर अक्सर पछतावे में बदल जाता है और दुख में लिया गया फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। इस दुनिया में सभी जीव अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो पैसा कमाने के बावजूद भी कभी संतुष्ट नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि जंगल के जानवर कभी भूखे नहीं मरते, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो तुम चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर तुम किसी हार के बाद भी कुछ करने की हिम्मत रखते हो तो समझ लो कि तुम हारे नहीं हो। असली हार वह होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जब वह कोशिश करना बंद कर देता है। मुश्किलें तुम्हारे साथ तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। जिंदगी में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अगर तुम किसी काम की हद जानना चाहते हो तो उसे करके देखो, क्योंकि जो सच में कुछ करना चाहते हैं उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। धर्म और जीवन के असली स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही धर्म को बिना समझे उसे अपनाने की भूल तुम्हें नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल 2 प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वो जिन्हें उम्र ने ज्ञान दिया है, और दूसरे वो जिन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। कोई इंसान वादे करके भी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा, और कोई बिना किसी वादे के भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वो किसी का साथ बिना किसी स्वार्थ के निभाता है। और अगर किसी की नीयत साफ नहीं है तो चाहे वो लाख वादे कर ले, फिर भी एक दिन धोखा देकर चला जाएगा। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, यही जीवन का नियम है। अगर दुख ना हो तो सुख का कोई मूल्य नहीं रहेगा, और अगर सुख ना हो तो दुख असहनीय लगने लगेगा। जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो इंसान के सच्चे धैर्य, साहस और समझदारी की परीक्षा होती है। परेशानियों से मत डरो, उनका सामना करो, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही बड़ा सबक भी मिलेगा। जब इंसान अपने कर्म बदलता है तो किस्मत भी खुद ब खुद बदलने लगती है। कर्म ही वह ताकत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सीधा सादा और खुशहाल था। एक छोटा सा घर, एक प्यारा परिवार और थोड़ी सी खेती, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसे लगता था कि जिंदगी हमेशा यूं ही खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक बिन मौसम की बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसलें नष्ट कर दी। जिस जमीन से उसका परिवार पलता था
वही जमीन अब बंजर हो गई थी। राजू के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? वह निराश, हताश और टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन उसकी मां, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, बेटा, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। लेकिन हारने वाला वही है जो इनसे डर कर बैठ जाए। राजू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उसने सोचा, अगर किस्मत को बदलना है तो पहले अपने कर्मों को बदलना होगा। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। हर दिन जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता, नई तकनीकों को अपनाता और बिना थके अपने काम में जुट जाता। उसने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार फसल अच्छी हुई और उसने कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। इस बार उसका पूरा परिवार एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर दी, लेकिन मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती गईं। एक के बाद एक संकट आते गए, मानो ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन इस बार राजू नहीं टूटा। वह परिवार के साथ मंदिर गया, जहां एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, परेशानियों से मत भागो, इन्हीं को अपना गुरु बनाओ। जो दुख से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। राजू ने साधु की बातों को आत्मसात कर लिया। उसने धैर्य रखा, संयम से काम लिया और बिना रुके मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार बन चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की आंधियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर राजू पहली मुश्किल पर टूट जाता तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वह दूसरी परीक्षा में हार मान लेता तो मेहनत की असली ताकत नहीं जान पाता। अगर वह तीसरी परीक्षा से डर कर बैठ जाता तो कभी समझ ही नहीं पाता कि सुख और दुख जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी में जो गिरकर उठ गया वही असली योद्धा होता है। हर कठिनाई के साथ इंसान पहले से और मजबूत बनता जाता है। दुख और तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे निखारने के लिए आती हैं। दुख में सब्र रखना और सुख में अहंकार न करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब इंसान हर हालात में धैर्य बनाए रखता है तो धीरे धीरे सारी कठिनाइयां उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव हमें सिखाते हैं कि जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो तुम्हें अपनी ही परछाई दिखाई नहीं देती। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन बहती नदी की तरह है, इसमें रुकना मुमकिन नहीं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना ही असली जीवन है। तुम जहां हो वहीं अटक मत जाओ, क्योंकि चलते रहने वाले ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वो इज्जत हो, प्यार हो, सम्मान हो या फिर धोखा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छे रखो, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। कभी भी असफलता के डर से किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल हो जाने से कहीं ज्यादा दुख देता है। रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं और कुछ लोग बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें पार करवा दे। लेकिन याद रखना, जो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे तुम कुछ नहीं सीखते। जब तक हर गलती से कुछ नया सीखते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराते रहोगे तो समझ लो कि तुम हालात को बदलने की बजाय बस उन्हें सहने की आदत डाल चुके हो। जानवर से 10 गज दूर रहो, लेकिन दुष्ट इंसान से जहां भी हो वहां से भाग जाओ। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोगों की बातों से मत घबराओ, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते
वे दूसरों को रोकने की ही कोशिश करते हैं। जिस रास्ते पर तुम अकेले रह जाते हो, समझ लो वही सही रास्ता है। सच की राह कभी आसान नहीं होती। इस पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे विचार चलते हैं। लेकिन जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां तकदीर भी झुक जाती है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्से में अक्सर इंसान वही शब्द बोल जाता है जो बाद में उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या यह इतना जरूरी है कि इसके लिए खुद की शांति खो दूं? जो लोग तुम पर उंगली उठाते हैं, वे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि वे खुद को सुधारें। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दी, उन्होंने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इंसान को सच बोलने की आदत हो जाए तो सबसे ज्यादा गलत उसे ही समझा जाता है। अतीत पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग तुम्हारी बातों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई से जलने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्तों को जोड़ने में ना जाने कितनी रातें निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा हो, जब तुम्हारी अच्छाई को कोई महत्व नहीं दे रहा हो, तो बस खुद को चुप रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो इंसान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर ध्यान देता है, वह कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन जो अपने चरित्र की सुंदरता पर काम करता है, वह जीवन भर लोगों के दिलों में बसता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियों का एहसास करवा देता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन आज का सुकून जरूर चला जाता है। फल हमें सिखाते हैं कि नमक लगने पर स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें बड़े दर्द से बचाने के लिए ही दूर जाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे नसीब में होता तो कभी दूर ना जाता। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरा ही अस्तित्व मुझसे शिकायत करता है कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाता है तब जिंदगी नया सवाल खड़ा कर देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। बुरी किस्मत पर कभी मत रोना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, दिखावे से नहीं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे दूर रहकर भी पास होते हैं, और जो सिर्फ शब्दों से निभाए जाते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। उसी तरह सच्ची खुशियां भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, उन्हें खुद तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो झूठा होता है उसकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन जो सच्चा होता है उसे बार बार अपने सच को साबित करना पड़ता है।
उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वह दूसरों की कामयाबी देखकर प्रेरित होता है, लेकिन जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता वही दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब वह खोने के डर में जीता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं बचता तब वह सबसे निडर हो जाता है। यही वजह है कि तूफानों में सबसे ऊंचा वही जहाज उठता है जो लहरों से डरता नहीं। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कभी कभी लोग दूर चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। कुछ बिछड़ते हुए भी दिल में रहते हैं और कुछ पास होकर भी अजनबी बन जाते हैं। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर किसी को बार बार मौका मत दो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। माफ करो, लेकिन भूलो मत, जो एक बार तोड़ चुका है वह दोबारा भी तोड़ सकता है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। अच्छाई की पहचान बुराई से ही होती है और सच्चे इंसान को ही सबसे ज्यादा ठोकरें खानी पड़ती हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो डटा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। रिश्तों को समय दो, उन्हें खुद मजबूत होने का मौका मिलेगा। हर चीज जबरदस्ती नहीं की जाती। प्यार, इज्जत और विश्वास ये अगर दिल से दिए जाए तो रिश्ते खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। अक्सर अकेलापन वही महसूस करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। गलत भीड़ में रहकर भीड़ का हिस्सा बन जाना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। आंसू तभी निकलते हैं जब अंदर कोई जज्बात जिंदा होते हैं। जो अंदर से मर चुके होते हैं वे कभी नहीं रोते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए दिल चाहिए, और दिल जीतने के लिए सच्चाई। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अगर एक बार उसका विश्वास तोड़ दिया तो वह कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए धैर्य, जुनून और मेहनत चाहिए। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही खो जाते हैं। जो दिखावा करते हैं वे कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो खामोशी से मेहनत करते हैं वे इतिहास रचते हैं। सफल वही होते हैं जो बिना किसी को बताए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना, क्योंकि ईश्वर जिन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। जो इंसान हर मुश्किल के बावजूद धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे एक दिन वही तकलीफें सबसे बड़ा योद्धा बना देती हैं। रहमतों की कोई कमी नहीं है, बस हमें यह देखने की आदत डालनी होगी कि हमारी झोली में कोई छेद तो नहीं है। हम अक्सर गम की गिनती तो करते हैं, लेकिन जो खुशियां मिली हैं उनका हिसाब रखना भूल जाते हैं। जो मिला है वह बहुत है, और जो खो गया वह शायद हमारे लिए था ही नहीं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, यह सब जीवन का हिस्सा है। दुख को देखकर घबराने वाले और सुख में अहंकार करने वाले दोनों ही कभी जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए तो यह मत भूलो कि उन्होंने अनगिनत खुशियां भी तो दी हैं। थोड़ा सब्र करो, मुसीबतों का वक्त भी गुजर जाएगा। आज जो लोग तुम पर हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। जो लोग सहनशील होते हैं, समय उन्हें सबसे बड़ी ताकत दे देता है। यदि कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम अपने मन को शांत रख सको तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर तुम हर अपमान पर क्रोधित नहीं होते तो निश्चित ही तुम हमेशा सुखी रहोगे। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। यही कारण है कि जब किसी को धोखा मिलता है तो वह हर रिश्ते पर संदेह करने लगता है। लेकिन याद रखना, हर इंसान बुरा नहीं होता और हर रिश्ता झूठा नहीं होता।
जो लोग प्रेम करना जानते हैं वे ही सच में महान होते हैं। इस संसार में माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी असफल नहीं होता। एक इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन उसका असली चरित्र उसके कर्मों से। जो इंसान जैसा होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें सच्चे लोग ही मिलेंगे। अगर तुम्हारे मन में छल कपट भरा है तो तुम्हारे चारों तरफ भी वही लोग होंगे जो छल और कपट से भरे होंगे। हर कोई महान कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर छोटे कार्यों को प्रेम और निष्ठा से किया जाए तो वे भी महान बन जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में ईमानदारी और वफादारी दिखाना, यही इंसान की असली पहचान होती है। अगर तुम लोगों के बारे में पहले से ही राय बना लोगे तो तुम्हारे पास उन्हें समझने और उनसे प्रेम करने का समय नहीं बचेगा। जो लोग बिना समझे दूसरों की बुराई करते हैं वे अक्सर खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ आज है। इसलिए जो करना है वह आज करो। किसी को माफ करना है तो आज करो। किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो आज करो। अगर वक्त से पहले सीख जाओगे कि यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती तो तुम भी किसी के लिए अपने कदम रोकना छोड़ दोगे। जो लोग अपने घाव दिखाने बैठ जाते हैं, दुनिया वही घाव कुरेदने लगती है। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ, न कि कमजोरी। जो भी करना है खुद के लिए करो, क्योंकि जब सफर अकेले शुरू हुआ था तो मंजिल भी अकेले ही तय करनी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई बदल सकता है, लेकिन कोई भी किसी के लिए नहीं बदलता। अगर तुम किसी का दिल जीतना चाहते हो तो सच्चे रहो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चाई सबसे अनमोल होती है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत करो, क्योंकि जितनी तेज धूप सहनी पड़ती है उतना ही बड़ा पेड़ बनता है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता और धैर्य से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जो झुकता है वह सबसे बड़ा होता है और जो खुद के दोषों को स्वीकार कर लेता है वह सबसे समझदार होता है। जो प्रयास किए हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहली चोट बेकार गई। हर कोशिश तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। इसलिए अगर अभी सफलता नहीं मिल रही तो हार मत मानो, बस कोशिश करते रहो। याद रखना, तुम कुछ तो खास हो, क्योंकि ईश्वर ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। बस तुम चलने की तैयारी तो करो। मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे तुम्हें झूठे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे। और कभी कभी सच्चा दुश्मन झूठे दोस्त से ज्यादा बेहतर होता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान में कमियां नहीं होंगी तो वह इंसान ही नहीं लगेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करें उनका धन्यवाद करो, और जो बुरा व्यवहार करें उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उसे उसकी खुद की लगाई गई उम्मीदें धोखा देती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। बस आज को पूरी तरह जियो। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलें गिन लेना। हम हमेशा दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखना, जो दूसरों को माफ करना सीखता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम की तरह हैं। जो भी लिखेंगे वह हमारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह। अगर कोई अच्छा अनुभव दे जाए तो शुक्रिया अदा करो, और अगर कोई सबक देकर चला जाए तो उसे भी धन्यवाद दो। जब भी किसी से मिलो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत होती है। सफलता के लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करो।
क्योंकि सफलता अगर झूठ से मिले तो वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अगर दुनिया अव्यवस्थित और स्वार्थी है, फिर भी प्रेम देना मत छोड़ो। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो पहले खुद को शांत करना सीखो। शांति ही हमें नई संभावनाएं देती है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो इंसान को वो भी मिल सकता है जो उसका होना ही नहीं था। कर्म की उत्पत्ति विचारों से होती है, इसलिए विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी महान होंगे।